हेलो। ये वीडियो जो है क्रायोस्फीयर की क्या स्थिति है उसी पर है। एक रिपोर्ट आई है जो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा जो जारी की गई है। क्रायोस्फीयर क्या होता है ये नेक्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया है। द स्टेट न्यूज में भी रही है, द स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2023 2 डिग्रीज इज़ टू हाई। तापमान यदि 2 डिग्री बढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिपोर्ट रिलीज की गई है किसके द्वारा? इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। अब ICCI क्या होता है? ये एक नेटवर्क है विशेषज्ञों और अनुसंधानकर्ताओं का जो विभिन्न देशों की सरकारों और संगठनों के साथ काम करती हैं ताकि जो अर्थ का जो है क्रायोस्फीयर को, अर्थ के क्रायोस्फीयर यानी हिममंडल को सुरक्षित रखा जा सके, उसका बचाव किया जा सके। इसका मतलब ये है a network of experts and researchers working with governments and organizations to preserve Earth cryosphere. ICCI programs target with the climate dynamics of क्रायोस्फीयर की जो क्लाइमेट डायनामिक्स है उस पर इसका लक्ष्य है, यानी कि उससे संबंधित अनुसंधान करते हैं, उससे ज़्यादा हैं उसी पर ये फोकस करते हैं। फोकस इज ऑन द ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ क्रायोस्फीयर वार्मिंग। यदि हिममंडल का जो है गर्म होता है, वार्म हो रहा है, तो उसके क्या भौगोलिक निहितार्थ होंगे, उसके क्या मायने होंगे, क्या उसकी स्थिति हो सकती है, यानी कि यदि क्रायोस्फीयर में जो है जो हिम है वो पिघलता है गर्म होकर पृथ्वी के तापमान से बढ़ने से। अच्छा, इसके हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, इनके द्वारा जो रिपोर्ट की गई है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, हाईलाइट क्या हैं? नियरली ऑल ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स, लगभग सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित ग्लेशियर्स, हिमानिया, मोस्ट मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर और मध्य अक्षांशों में स्थित हिमानिया पोलर रीजन्स में, ध्रुव क्षेत्रों में, विल डिसअपियर यानी कि ट्रॉपिकल में लगभग नियरली और लगभग, और मोस्ट अधिकांश मध्य अक्षांश की हिमानिया है तथा पोलर रीजन की जो हिमानिया है विल डिसअपियर इवन इफ द टेम्परेचर राइजेस बाई 2 डिग्री सेल्सियस। यदि तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होती है तो ये हिमानिया गायब हो जाएंगी। हिमालय एक्सपेक्टेड टू लूज 50% ऑफ टूडेज आइस इफ ग्लोबल जो है एवरेज टेम्परेचर टच 2 डिग्री सेल्सियस। हिमालय, ये माना जा रहा है कि हिमालय में जो आइस है हिम, उसका आज जो वहाँ आइस है उसकी 50% जो है गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी वहाँ से, यदि तापमान में 2 डिग्री और की बढ़ोतरी हो। औसत तापमान में, ग्लोबल वैश्विक औसत तापमान में 2 डिग्री टच कर जाता है और बढ़ जाता है। द लास्ट डिकेड विटनेस द 7 वर्स्ट ईयर्स ऑफ आइस लॉस। जो पिछला डेकेड गया है उसमें 7 सबसे बुरे वर्ष रहे हैं जब इस पृथ्वी पर, इस जो है ग्लोब पर हिम विलुप्त हुआ है, हिम की हानि हुई है, नुकसान हुआ है, यानी कि ग्लेशियर्स वगैरह सब रिट्रीट हुए, वापस हुए पिघल कर। अबाउट क्रायोस्फीयर, जैसे मैंने कहा कि क्रायोस्फीयर क्या है, ये फ्रोजन पार्ट ऑफ द प्लेनेट, जिस ग्रह का, यानी कि हमारे पृथ्वी पर जहाँ भी बर्फ़ है, स्नो है, आइस हैं, वो क्रायोस्फीयर का पार्ट हैं। इसके संगठन क्या है? स्नो कवर, आइस कैप जो है, हिम आवरण है, हिम टोपिया है, हिमानिया है, लेक एंड रिवर्स आइस जो नदियों में या झीलों में बर्फ़ है, परमाफ्रॉस्ट भी इसी के अंतर्गत आता है, सी आइस, आइसबर्ग हैं, समुद्र में जो जमा पानी है, या ये जो है आइसबर्ग हैं, आइस सेल्फ हैं, आइस शीट हैं, ये सब इसके जो है क्रायोस्फीयर का पार्ट है। अब क्रायोस्फीयर का जो वैश्विक जो जलवायु है उसमें अहम भूमिका होती है, उसको डिस्कस किया गया है। ड्यू टू हाई एल्बिडो क्या है? किसी भी धरातल की जो है उस पर पड़ने वाला विकिरण की जो है कितना वो
रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी रिफ्लेक्टिविटी को बताता है ये। ड्यू टू, जैसे हम जानते हैं जो ताज़ा बर्फ़ होता है उसकी एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, 80 से 85% होता है। ड्यू टू हाई एल्बिडो इट हेल्प्स टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। उच्च एल्बिडो के कारण जो है ये क्रायोस्फीयर जो है इस पृथ्वी के तापमान को विनियमित करता है। एल्बिडो की डेफिनेशन क्या है? द पोर्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी, यानी कि किसी धरातल पर जो पड़ने वाला या टकराने वाला या उस पर गिरने वाला जो विकिरण है रिफ्लेक्टेड है, वो रिफ्लेक्ट होता है, उसकी रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एल्बिडो। उसी को एल्बिडो कहते हैं। किसी सरफेस पर, धरातल पर पड़ने वाले विकिरण जो वापस हो जाएगा उस सतह से टकराकर, उसको ही जो है जो एल्बिडो कहते हैं। और ये हर सरफेस का अपना अलग अलग गुण होता है। जैसे मैंने कहा, जो ये एक प्रकार से रिफ्लेक्टिविटी होती है सरफेस की। और जैसे मैंने कहा कि हर सरफेस की अलग अलग अपना एल्बिडो होता है। और ताज़ा जो जो फ्रेश स्नो है जो है उसका जो है एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, 80 से 85% तक होता है। अच्छा, इसका एक तो ये कहा कि ये अर्थ के टेम्परेचर को विनियमित करता, रेगुलेट करता है क्रायोस्फीयर का। दूसरा है यहाँ कार्बन भी स्टोर रहता है। परमाफ्रॉस्ट हैज़ ट्रैप टन्स ऑफ कार्बन इनसाइड इन सोयल, जो है ऐसी सोयल जो लगभग जो है जमी रहती है, परमानेंट जो लगातार 2 वर्ष तक जो है जमी रही। जो भी जिन्होंने भी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी होगी वो परमाफ्रॉस्ट के विषय में ज़रूर जानते होंगे। तो वहाँ पर जो है कार्बन को स्टोर करने में भी सहायक होता है वह क्योंकि वहाँ पर हिम जो है जो सोयल है वो फ्रोजन स्टेट में होती है, जमी हुई स्थिति में होती है। वाटर अवेलेबिलिटी जो है जल की उपलब्धता कंटेन 80% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इन फॉर्म ग्लेशियर, आइस शीट एक्सेट्रा। जैसे हम जानते हैं कि विश्व का जो ताज़े जल का है, ये जो क्रायोस्फीयर है विश्व के ताज़े जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। और करीब 80% जो है वर्ल्ड का जो है फ्रेश जो है वाटर, ताज़ा जल यहीं पर क्रायोस्फीयर में ही पाया जाता है। ग्लेशियर्स के में आइस शीट्स के रूप में पाया जाता है, वो हिमानिया और हिम चादरों के रूप में सुरक्षित है, मतलब वहाँ पाया जाता है। आइस मेल्ट इन क्रायोस्फीयर कॉज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड सी लेवल। यदि इस क्रायोस्फीयर के हिममंडल की जो बर्फ पिघलती है तो इसके गंभीर मौसमी प्रभाव होंगे और साथ ही साथ समुद्र का जो सी लेवल है जो है वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इंडियाज इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट क्रायोस्फीयर। भारत ने भी क्रायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे जिसमें नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम ये है, और एस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी इन वाडिया इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। और वाडिया इंस्टीट्यूट में हिमालयन जो एक सेंटर स्थापित किया है हिमालयन ग्लेशियोलॉजी के नाम से। ये भारत ने भी जो है क्रायोस्फीयर को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए हैं। ओके।